नमस्ते, हमारे चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी की इकाई 1 के पीवाईक्यू करेंगे। हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि से संबंधित जो प्रश्न नेट परीक्षा में पूछे गए हैं, आज उन्हें हम इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन ए 343, ऑप्शन बी 434, ऑप्शन सी 334, ऑप्शन डी 445। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 343। व्याख्या। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है। वह दूसरा प्रश्न, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? किस अनुसूची में शामिल किया गया है? अष्टम, सप्तम, नवम या दशम? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अष्टम। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या है कितनी है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 26। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 22 भाषाएं। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में 22 भाषाएं सम्मिलित है जो इस प्रकार है: असमिया, बंगला, उड़िया, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? बोडो, मैथिली, भोजपुरी, डोगरी। कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ऑप्शन सी भोजपुरी। संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी शामिल नहीं है। इसे संविधान में शामिल करने का प्रस्ताव लाया गया है, जबकि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। आरंभ में संविधान में कुल 14 भाषाएं थी: असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और उर्दू। 21वां संवैधानिक संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा सिंधी को शामिल किया गया। 71वें संवैधानिक संशोधन 1992 ईस्वी द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली तथा 92वें संशोधन अधिनियम 2003 ईस्वी में बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी को जोड़ा गया। ध्यान रखना, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? खरोष्टी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी पैशाची, ऑप्शन डी कैथी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्राह्मी। लिपि की उत्पत्ति एवं उसका विकास। ब्राह्मी लिपि 2 शाखाओं में विभाजित हुई: दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली के अंतर्गत तेलुगु, तमिल और कन्नड़। उत्तरी शैली से गुप्त लिपि का विकास हुआ 4-5वीं शताब्दी में। फिर गुप्त लिपि से कुटिल लिपि या सिद्धमातृका लिपि का विकास हुआ। कुटिल लिपि से देवनागरी लिपि तथा शारदा लिपि का विकास हुआ।
इनमें से किसको संविधान की अष्टम सूची में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए डोगरी, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी असमिया। अष्टम अनुसूची में कौन सी भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन सी ब्रज। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। आरंभ में संविधान में कुल 14 भाषाओं को मान्यता दी। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और उर्दू तथा 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी द्वारा सिंधी को शामिल किया गया। 71वें संवैधानिक संशोधन 1991 ईस्वी द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को सम्मिलित किया गया। 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 ईस्वी में बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी को जोड़ा गया। अतः ब्रज को अभी तक स्थान नहीं मिल सका है। ब्रज पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 343 से 351 तक, ऑप्शन बी 434 से 315 तक, ऑप्शन सी 434 से 135 तक, ऑप्शन डी 334 से 153 तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 343 से 351। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। कब की गई? 14 सितंबर 1949 को। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन ए 347, ऑप्शन बी 348, ऑप्शन सी 343, ऑप्शन डी 345। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 343। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई, जो निम्न है: असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। ऑप्शन डी गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि। व्याख्या: देवनागरी लिपि का विकास क्रम निम्नवत है: ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि से कुटिल लिपि और कुटिल लिपि से देवनागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि यह प्राचीनतम लिपि है। इसके नमूने बस्ती जिले के पिपराला नामक स्तूप से प्राप्त हुए हैं। साथ ही अजमेर के बड़लीग नामक गांव में से भी कुछ शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मी लिपि नामकरण के बारे में प्रमुख तथ्य इस प्रकार है: ब्राह्मी लिपि ब्रह्मा द्वारा निर्मित है। ब्रह्मा वेद या ज्ञान की रक्षार्थ लिपि ब्राह्मी कहलाई। ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी कहलाई। गुप्त लिपि भारत में गुप्त साम्राज्य के काल में संस्कृत लिखने के लिए प्रयोग की गई लिपि गुप्त लिपि के नाम से जानी जाती है। गुप्त लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के उत्तरी शैली से हुआ है। गुप्त लिपि का समय 4वीं-5वीं सदी के बीच माना जाता है। कुटिल लिपि कुटिल लिपि का एक अन्य नाम सिद्ध मातृका लिपि है। इसे उत्तरी लिच्छवी लिपि भी कहते हैं। इस लिपि का प्रारंभ बिंदु भारत को ही माना जाता है। कुटिल लिपि को भारत में विकटाक्षर भी कहते हैं। डॉक्टर बुलर ने इस लिपि को न्यून कोणीय लिपि नाम दिया है।
है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि या सिद्धमाद्रिका लिपि से हुआ है। इसका विकास 9वीं सदी के आसपास माना जाता है। देवनागरी के नामकरण के संबंध में निम्नवत तथ्य प्रचलित है। नगरों में व्यवहृत होने के कारण देवनागरी नाम पड़ा। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नागलिपि से नागरी नामकरण किया गया। पाटलिपुत्र को नागर तथा चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण हुआ। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। देवनागरी का सबसे पहले प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में हुआ है। यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। यह अक्षरिक लिपि है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। ऑप्शन ए, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद, महादेव गोविंद रानाडे के सुझाव, काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति, महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों का पहले से बाद का क्रम निम्नवत है। सबसे पहले क्या है, देवनागरी लिपि के मानकीकरण में सर्वप्रथम महादेव गोविंद रानाडे ने सुझाव दिया। महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा लिपि सुधार समिति 1906 का गठन हुआ। फिर आएगा काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति 1935 ईस्वी, आचार्य नरेंद्र की अध्यक्षता में गठित परिषद 1947 ईस्वी, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद 1953 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई? 7 जून 1951, ऑप्शन बी 8 जून 1953, ऑप्शन सी 9 जून 1954, ऑप्शन डी 7 जून 1955। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 7 जून 1955। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 ईस्वी में बाल गंगाधर बीजी खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में 21 सदस्य थे। राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 में दिया, जो संसद के समक्ष 1957 में रखा गया। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए सन 1957 ईस्वी में गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। श्री बीजी खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन निम्नलिखित विषयों पर सिफारिशें करने के लिए किया गया। क्या क्या सिफारिशें थी? क, संघ के सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा का क्रमशः अधिक से अधिक प्रयोग, संघ के सभी या कुछ सरकारी कामों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की मनाही, संविधान के अनुच्छेद 348 में वर्णित सभी अथवा कुछ कार्यों के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाए, संघ के किसी या किन्हीं खास कार्यों के लिए प्रयोग में आने वाले अंकों का रूप, एक समग्र अनुसूची तैयार करना जिसमें ये बताया जाए कि कब और किस प्रकार संघ की राजभाषा तथा संघ एवं राज्यों के बीच और एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच संचार की भाषा के रूप में अंग्रेजी का स्थान धीरे धीरे हिंदी ले। भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को श्री बीजी खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल ए और बी।
संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। ये इसका सही उत्तर है। संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में किए गए प्रावधानों में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा शामिल है, जबकि राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन की बात तथा उच्च एवं उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी में होने की बात असंगत है। ये हमने इकाई 1 के PYQ किए हैं। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।